कैसी सरकार है कि कोई भी सवाल पूछेगा तो उनका इस्तीफा ले लेते हैं, उनकी कुर्सी छीन लेते हैं, चाहे वो भले ही उपराष्ट्रपति पद पर हो। एक तरफ धनखड़ साहब का इस्तीफा ले लिया, अब बीमारी का हवाला दे दिया आपने। और अब सदन के अंदर क्या चल रहा है? सदन के अंदर अब तो आपके सांसद ही आप पे सवाल उठा रहे हैं। क्या मोदी जी, अमित शाह जी आपकी आंखें खोलेंगी? नितिन गडकरी ही आप पे सवाल उठा रहे हैं, वरुण गांधी, स्मृति ईरानी सवाल उठा रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए, सब लोग को भूल जाइए। नया मामला तो आप जानते हैं, नया मामला अभी का मामला है और अभी अभी जस्ट की ये बड़ी खबर है। और वो ये कि रवि किशन, वो तो गोरखपुर से सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं, और भोजपुरी में बोला उन्होंने कि महंगाई बढ़ रही है। भाई साहब, अपने सरकार में बोल रही है, ताकि आप रवि किशन को भी हटा देंगे, संसद सदस्यता रद्द करवा देंगे। ये भाजपाई और ये बीजेपी सरकार, निकम्मी सरकार क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है? और मैं रवि किशन से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सांसद हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, संसद चलाने में खर्च लगता है, इतने रुपया खर्च लगते हैं, और आपको सिर्फ ये बात बोलने के लिए मौका मिला था कि समोसे के दाम बढ़ रहे हैं। समोसा का दाम सब जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पे 7 रुपये तो कहीं पे 10 रुपये, कहीं पे 15 तो कहीं पे 20, कहीं पे 150। अरे भाई रवि किशन साहब, बुद्धि अकल कहाँ बेच के आ गए आप? क्या आप में देश में बढ़ रही महंगाई नहीं दिख रहा? तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आटा के दाम बढ़ रहे हैं, चुकंदर के दाम बढ़ रहे हैं, खीरा के दाम बढ़ रहे हैं, और इतना ही नहीं, दाल के दाम बढ़ रहे हैं। जो एक गरीब आदमी जो 300 से 400 रुपये कमा के लाता है, वो दाल रोटी खाता है, चावल खाता है, कम से कम तेल में मिलाकर किसी तरह सब्जी बना ले, उसके लिए आपने तेल 100 से ज़्यादा कर दिया। क्या आपको फॉर्चून के दाम पता नहीं? आपको जो है दरअसल कड़वा तेल, जिसको बिहारी भाषा में साग बोलते हैं, जो सरसों का तेल आप कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, क्या उसके दाम आपको पता नहीं है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम पता नहीं है? ये महंगाई रवि किशन बाबू को नहीं दिख रहा, बेरोजगारी नहीं दिख रहा है, दवाई के दाम इतने महंगे होते जा रहे हैं, ये उनको नहीं दिख रहा है। उनको क्या दिख रहा है? सदन के अंदर समोसा का दाम बढ़ रहा है। वाह, गजब्बे भाई, भौकाल मचा रखा है इन लोगों ने। अब देखिए, चलिए कम से कम इसी बहाने सरकार से सवाल तो पूछा, कम से कम सरकार पे बोल तो पाए। अब देखना होगा इनका इलाज क्या होगा। क्या इन महोदय को बीजेपी निकाल देगी, संसद सदस्यता छीन लेगी? अच्छा हुआ कोई मंत्री पद नहीं दिया था ना, तो वो छीन लेते इन भाई साहब का। क्योंकि बीजेपी में रहकर कोई सवाल पूछता है तो समझिए कि एक तरीके से खतरों से खेल रहा है। जी हाँ, उनका कोई बख्शाइश नहीं है। भले ही किसी भी बहाने से रवि किशन ने जो समोसे को लेकर इन दिनों बयान दे दिया है कि महंगा उसके दाम बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन उनको ये भी बोलना चाहिए था और देखना चाहिए था आंखें खोलकर कि देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, लोग बहुत परेशान हैं, त्राहिम त्राहिम हो रहे हैं, और इनके दुख को, इनके तकलीफ़ को लोगों को समझना चाहिए था। 150 करोड़ में लगभग जो है 140 करोड़ की आबादी गरीब है, गरीब तबके के नीचे है, मिडिल क्लास लोगों की कमर टूटी हुई है। कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, कोई अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे पा रहा है, कोई सही से सही 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है। हालात इतने नाजुक है, बस से बदतर होते जा रहे हैं। कोई अपने बच्चों की फीस नहीं बढ़ पा रहा, कोई अपने बच्चों के लिए दवाई नहीं ले पा रहा। लेकिन ये बेशर्म और निकम्मी सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानती है, ये सिर्फ और सिर्फ देश के युवाओं को ठगना चाहती है, देश की जनता को जो है सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना जानती है। इस बीच में जब कोई सवाल पूछ देता है, उधर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब उनका इस्तीफा ले लेंगे, उनकी कुर्सी छीन लेंगे। नितिन गडकरी साहब कह देंगे कि अपनी सरकार में, मोदी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो फिर समझिए उनकी बातें होनी शुरू हो जाती है, फिर उनकी बातें मिर्ची लग जाती है, तब भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे विपक्ष तो विपक्ष छोड़ दीजिए, अब तो आपके लोग, आपके घटक के लोग, आपके गठबंधन के लोग कह रहे हैं, अरे कम से कम मोदी सरकार अब तो सुन लीजिए, अरे भाजपाइयों की सरकार अब तो सुन लो, आपके लोग कह रहे हैं, लेकिन नहीं सुनेंगे। रवि किशन की बातों पे आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन अब हम वही बताते हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफे का असली सच, और नितिन गडकरी जी आखिर क्यों सरकार को लेकर इतना बड़ी बात उन्होंने कह दिया, वो समझ लीजिए।